3 जनवरी को देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष मनोज कुमार बौद्ध ने किया एवं मंच का संचालन पंकज कुमार बौद्ध ने किया। वक्ताओं ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले ने वंचित वर्ग के लिए अपने पूरे जीवन न्यौछावर कर दिया एवं शिक्षा के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाया। सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य विधवा विवाह कराना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरविंद कुमार राय, व्यास मुनि दास एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हुए, जिसमें वैद्यनाथ राम, प्रमोद कुमार बौद्ध, राजेश कुमार, सत्येंद्र दास, भाजपा जिला प्रभारी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष कुमार, उदय कुमार, वरिष्ठ शिक्षक रामलखन बौद्ध, चंद्रशेखर इत्यादि उपस्थित हुए। नमन करते हैं और जो इस कार्य को इसकी अध्यक्षता जो किए हैं हमारे, यह 3 जनवरी का मुख्य जो कार्यक्रम है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन दुख इस विषय का है, बोलने वाले कहते हैं गला चीर करके, लेकिन हम तो एक बात पर ध्यान रख कर के आज तक बढ़ने का काम किया, न ऊँच सोचा न नीच सोचा। 14 अप्रैल के जब हम लोग नवादा में गए थे तो कुठाराघाट करुणाकर जी ने बोला था और उन्होंने कहा था कि 85 बोलने वाले को शर्म होना चाहिए। गर्व से कहता है कि 85 मूल निवासी, जब हम 85 हैं तो 75 साल शासन कैसे किया। और वही दुख हमने बैजनाथ बाबू और पंकज जी को कहा कि 5 मिनट बोलने के नवादा में हमको जगह चाहिए, लेकिन वहाँ हमको नहीं मिला हम लोगों को। तो मैंने एक निर्णय किया कि हम जहानाबाद की पावन धरती पर बुला करके और मैंने प्रतिज्ञा किया कि 14 अप्रैल का दिन जो है वह महत्वपूर्ण दिन, एक विशाल सभा का आयोजन करके पूरे जहानाबाद में हम जाने का काम करें। तो जब जब हमें जीवन में मौका मिला तब हम अपने दिल से सब कुछ न्यौछावर करके इन संत महापुरुषों के रास्ते पर चलने का प्रयास करते रहते हैं। मानवर साहब बोला करते थे कि चले थे अकेले काम बनता चला गया। हम बहुत सा सभी व्यक्ति को करीब करीब कह चुके हैं और यह बुद्ध स्कूल जो खोले हैं तो यह कोई अपने हम हैसियत से नहीं कि हम इसे राजा बनेंगे। मैं उस गरीबों के शिक्षा के लिए जो हमारे माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले जी का देन था, उसी सपना को पूरा करने के लिए मैंने यह प्रतिज्ञा किया। और साथ साथ कोई कहते हैं हफ्ता में तो कभी जाड़ा आएगा, कभी बरसात आएगा, कभी गर्मी आएगा। तो मनुष्य के दिल में होना चाहिए आस्था और विश्वास, ईमानदारी पूर्वक यदि वह व्यक्ति संकल्प है कि हम 55 व्यक्ति, हम कहते हैं कि हमारा नहीं संस्था है, ये पूरे समाज का संस्था है, ये 85 मूल निवासी का संस्था है। ये सबों का सहयोग करके आप इसको आगे बढ़ाने का काम करें और कोई माई का लाल किसी में हाथ नहीं लगाता है। यदि कोई कहते हैं तो गलत कहते हैं और इसमें कहीं न कहीं दोष है। हम दोषी हैं तो सजा तो मिलेगा। सामने उदय जी हैं, उदय जी को जाते मैंने अपमानित करने का। माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज इनके जयंती के पावन मौके पर आप सभी उपस्थित पार्टी के कर्णधार, बुद्धिमान, विद्वान, समाजसेवी साथी, आप सभी को मैं व्यास मुनिदास अपनी ओर से, अपनी पार्टी बिहार प्रदेश इकाई की ओर से दिल की गहराइयों से आप लोगों के आशा, उम्मीद और विश्वास को सर आंखों पर लेकर चलने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एक स्वर में जय भीम जय भारत माता। आप सभी विद्वान वक्ता हैं,
आप सभी इनके जीवन संघर्ष के बारे में जानते हैं। बहुत सारे साथियों ने बताया, बहुत पहले से लंबी चर्चा हो रही थी, जन्म से लेकर के इनके जीवन संघर्ष, यहाँ तक कि इन्होंने अपने पति के साथ जो सत्य शोधक समाज का जो स्थापना किया, उसके माध्यम से कुल मिलाकर के जो जाति जो प्रथा थी, जो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी, जो महिलाओं को तमाम अधिकारों से वंचित किया गया था, उन्हें चाक चौके बर्तन तक सीमित की गई थी। इस जाति और पितृसत्ता से मुक्ति के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तमाम क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। आप सभी जानते हैं, हमारे साथी ने बताया, जब इनकी शादी हुई थी उसमें उनकी महज उम्र 8 वर्ष थी, मात्र 8 वर्ष। और इनके जो हमारे महामाना ज्योतिबा फूले थे, उनकी उम्र 13 वर्ष थी। उस समय वो मात्र तीसरी कक्षा के छात्र थे। जब समय शादी हुई थी, अनपढ़ महिला थी, उसमें पढ़ी नहीं थी। ये अपने ससुराल में गई और तब इनको महामान्य ज्योतिबा फूले इनको पढ़ा करके इन्हों ट्रेनिंग मिली। इन्हें अहमदनगर से, पुणे से इन्होंने शिक्षा में ट्रेनिंग मिली। अध्यापिका रही, अपने स्कूल की प्रधानाध्यापिका भी रही। बहुत लंबा संघर्ष किया। हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी के बनाने वाले मानवर कांशीराम साहब, वो 1848 से ही संघर्ष सिखा सुनाते। जो बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन मूवमेंट का जो पीरियड रहा, वह 1848 में जब पहला विद्यालय इन्होंने खोला था, दलित महिलाओं के लिए जब पहला विद्यालय खोला था 1848 में, तो मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि 1848 से लेकर 1891 तक महामना ज्योतिबा फूले और आपका इधर, चूंकि उनका देहांत 90 में हुआ था, आपका महामाना ज्योतिबा फूले का, तो वो बताते थे कि 1848 से लेकर 1890 तक इन्हीं माता सावित्रीबाई फूले या ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में बहुजन मूवमेंट का आंदोलन शुरुआत हुई, चली। और 1891 से 1822 तक छत्रपति शाहू जी महाराज के नेतृत्व में मूवमेंट आगे बढ़ा। और 1822 से 1891 तक, 1956 तक, 1922 से लेकर के 1956 तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में आंदोलन चला। उनके परिनिर्माण के बाद यह जो बहुजन मूवमेंट था, इन महापुरुषों के संघर्ष की जो विरासत की बढ़ाने की जो जिम्मेवारी थी, वो लमसम सब खत्म पड़ गया था। तब परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब 1964 में, सबको आप लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के पुणे में रक्षा अनुसंधान विज्ञान में शोध सहायक के पद पे कार्यरत थे। बाबा साहब के महज जयंती मनाने के लेकर के अपमान तिरस्कार का जो सामना करना पड़ा, उन्होंने एक झटके में अपनी नौकरी से लात मार करके और उन्हें मुख्य रूप से 3 वचन दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो हमारे समाज के लोग आजाद भारत में जो आरक्षण कोटे से आज 84 MP सांसद जीत के जाते हैं दलित, और 47 MP जीत के जाते हैं आदिवासी, इन दोनों को मिला दे तो 131 MP SC ST के हैं। सरकार कितने में बनती है? 272। 272 संख्या में प्रधानमंत्री बन जाते हैं और 131 MP दलित और आदिवासी के हैं। आप समझ सकते हैं आज जो इस देश की हालात है, आज इस देश के महापुरुषों के संघर्षों का जो 108 वर्षों का इतिहास है, आज ये वर्तमान हालात में सब इतिहास दफन हो रहा है। ये तो आप देख रहे, बताने की कोई जरूरत नहीं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, गले बड़े फाड़ के बात भी करते हैं, कहीं भी बात करते हैं कि हमारा दुश्मन ब्राह्मण है, हमारा दुश्मन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है। मेरा मानना है, मेरा शोध है
कि आज हमारा 3 दुश्मन है और इन दुश्मन को पहचान नहीं कर पाएंगे तो आप जयंती मनाए, परिनिर्वाण दिवस मनाए, गला फाड़ के बात करें, कुछ होने वाला नहीं है। ये सब मनाते हुए आप दफन हो रहे, फिर आतंक की रात चले गए। वो मैं समय रहता तो मैं लंबी चर्चा करते, लेकिन थोड़ा मैं बता रहा हूं, आप इस बात को समझिए। राहुल शंकराचार्य किस जाति के थे? वो तो ब्राह्मण थे ना। राहुल शंकराचार्य ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खुला विरोध किया। और जानते कितने क्या कहा? उन्होंने कहा हिंदुस्तानियों की एकता मजहबों के मेल पर नहीं, मजहबों के चीता पर होगी। कौवे के धोकर हंस नहीं बनाया जा सकता। मजहबों की बीमारी स्वाभाविक है, मौत के सिवा उसका कोई इलाज नहीं है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के राहुल शंकराचार्य ब्राह्मण होकर उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो हम विचार, जो महापुरुष देते हैं, जो हमें कॉन्सेप्ट देते हैं, जो हमारे रास्ता दिखाते हैं, वह एक विचारधारे के तहत अपनी तमाम समस्याओं को समाधान करके यह समतामूलक समाज बनाने की हमारे लिए होता है। इसीलिए राहुल शंकराचार्य ने कहा मैंने विचारों को अपनाया है बेड़ों की तरह पार उतरने के लिए, ना का सर पर उठाए फिरने के लिए। आज जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी है, ये जयंती के मौके पर लंबी चर्चा मैं भी करता हूं, लंबे लंबे बात करते हैं, इनके आदर्शों पर मर मिटने की कस्में खाते हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए कि हमारी वीरांगना, हमारी आधुनिक मराठी काव्य के अग्रदूत सावित्रीबाई फुले, उन्होंने जाति का विरोध किया, उन्होंने पितृसत्ता का विरोध किया, इस व्यवस्था का विरोध किया, महिलाओं के पितृसत्ता से चंगुल से मुक्त होने की बात कही। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, महिला जितना आगे बढ़ना चाहिए उसको सपोर्ट की बात कही। आज कहीं न कहीं सब अपने अपने घर में झांक करके देख लीजिए, आज हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षा, आज हमारी महिलाएं कितनी स्वतंत्र है। हमें तो हैरत की बात होती है कि जिस देश में लक्ष्मी सरस्वती सहित तमाम नदियों की पूजा अर्चना की जाती है, मोक्ष की प्राप्ति, पापों से मुक्ति के लिए हम इन महान नदियों को महाआरती पूजन करते हैं, हम सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, मां कहकर पुकारते हैं। जिस देश में लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा की आराधना होती है, धन विद्या शक्ति किस देवी को हम सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, मां कहकर पुकारते हैं। आज दुर्भाग्य इस देश में कि आज उसी भारत देश में महिलाओं के जीवन के शुरुआती से लेकर अंतिम दौर तक इतनी भेदभाव, इतनी दुर्व्यवहार, इतनी तिरस्कार, इतनी हिंसा का सामना करना पड़ता है कि उनका जिंदगी जीना दुश्वार हो गया है। हम जयंती मनाते हैं, ऐसे महामना का बात तो खूब करते हैं, लेकिन जब आप भी आती है, हमारे जीवन से गुजरने की बात आती है, तो फिर हम महिलाओं के साथ वही सलूक करते हैं जो इनके संघर्ष के पहले महिलाओं के साथ सलूक होता था। इसलिए आप लोगों से ज्यादा नहीं कहना है, मुझे एक कहना है, आप सब विद्वान साथी हैं, सच मायने में जयंती मनाते हैं, सत्य मायने में आप इनके आदर्शों को अंगीकार करना चाहते हैं, तो आप जिस भारतीय बौद्ध महासभा के आप बैनर तले कार्यक्रम कर रहे हैं, इनका जो स्लोगन था, स्लोगन महापुरुषों की मूल आत्मा होती है, बुद्धम शरणम तो गच्छामि कहा। उन्होंने कहा कि भाई सब जानते हैं, बुद्ध यानी बुद्ध अंगीकार करो विचारधारा। उन्होंने कहा कि बुद्ध के शरण में विद्या अर्जित करो, ज्ञानवान बनो, यही बात तो कहा। धम्मम शरणम का मतलब क्या हुआ? धम्म का मतलब हुआ प्रकृति के सदृश आचरण, प्रकृति के सदृश आचरण करना, कोई भेदभाव नहीं, प्रकृति के सदृश आचरण होनी चाहिए, अपने आप को शुद्धता होनी चाहिए, विचारवान होना चाहिए। उन्होंने कहा संघ, संघ का मतलब क्या था? संघ का मतलब क्या था? रोज एक नई पार्टी बनाना क्या? रोज एक मोर्चा बनाना था? रोज एक संगठन बनाना क्या? जाति के नाम पर एक दीवार खड़ा करना क्या? अरे जुल्मों ने, जालिमों ने हमें तो जाति के आधार पे तोड़ा और हम अपने जाति को परिवार के आधार पे तोड़ दिए, हम अपने समाज को गोतियाबाद के आधार पे तोड़ दिए, हम तो उसी के काम को और बढ़ा दिए, हम उसी के खाई के और बढ़ा दिए, हम उसको काम आसान कर दिए। तो जो मेरा समाज जाति के कारण, महापुरुषों को देखिएगा तो जाति व्यवस्था के विरोध में बाबा साहब ने आंदोलन की नींव रखी
और यह नींव इतनी मजबूत थी कि जीवित बाबा साहब के तुलना में परिनिर्माण के बाद उनके विचार कहीं ज्यादा प्रासंगिक होते गए। बाबा साहब एक ऐसे शख्सियत के नाम है जिनके नाम पर सत्ता और ताज और तख्त बदल सकते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि आज जयंती के मौके पर परिनिर्माण के मौकों पर हम इनकी बड़े बड़े व्याख्यान करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन जब उसको स्वीकार करने की बात आती है, अंगीकार करने की बात आती है, तो सिर्फ एक वैचारिक बातें रह के सब खत्म हो जाता है। इस बातों को यदि मैं बहुत सुंदर तरीके से मैं चित्रण करूं, अब अपने समाज की क्षमता को, समाज की सोच को, तो वह हमें एक नाना पाटेकर का डायलॉग याद आता है। नाना पाटेकर जिन कुर्तियों के खिलाफ, जिन संघचालियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जब आवाज बुलंद कर रहे थे, जैसे आज सत्ता में बैठे लोग हैं, आप देख रहे हैं। एक अभी न्याय पर आया है, सुप्रीम कोर्ट का जज ने कहा, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त का जो सिलेक्शन होगा, जो नियुक्ति होगी, वह 3 व्यक्ति उसके मेंबर्स होंगे। एक चयन समिति का, एक तो प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज होंगे, और तीसरे प्रतिपक्ष का नेता होगा, ताकि निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त इकाई है, उनकी चयन में कहीं से भी कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। एक डी.वाई. चंद्रचूड़ ने व्यवस्था दी, मोदी जी की पैर तले जमीन खिसक गई। वो लगा कि व्यवस्था कायम हो गया तो हमारी मनमानी तो निर्वाचन आयोग में नहीं चलेगा, फिर ईवीएम में सेटिंग कैसे कर पाएंगे, हम कैसे अपने ना जो मनमानी है उसको हम खेल पाएंगे। इसलिए उनकी व्यवस्था को पलटते हुए राज्यसभा के बाद लोकसभा में, बहुत कम ऐसा पीरियड होता है कि पहले कोई विधेयक राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, पहले निम्न सदन में मामला जाती है, तब राज्यसभा में जाता है। लेकिन पहले राज्यसभा में पास हो गया, फिर बाद में निम्न सदन में पास हो गया। अब कानून बन गया कि एक मोदी जी होंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा एक सिलेक्टेड मंत्री होंगे, एक प्रतिपक्ष होगा। प्रतिपक्ष का नेता कितना चिल्लाते रहेगा तो 2 व्यक्ति उनकी बात क्या हो जाएगा, खारिज कर देंगे, जो होगा करना कर देंगे। ये बात समझने का चीज है। कुल मिलाकर के जितनी जयंती मनानी है, जितनी परिनिर्वाण मनाना है, मनाते रहिए, जितना गला फाड़ना फाड़ते रहिए, जितनी बौद्धन की चर्चा करते रहिए। फिर राजतंत्र की आहट शुरू हो गई है, हम फिर राजतंत्र की तरफ चले जाएंगे, और सत्ता से धर्म परिवर्तन होता है तो अब जान ही रहे भाई। इसलिए सत्ता इंपॉर्टेंस है। बाबा साहब ने इसी बात को कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विथ व्हिच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। राज सत्ता प्रत्येक ताले की मास्टर चाबी होती है। हमें सत्ता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सत्ता काबिज हो जाएगी, सत्ता हमारी हाथ में हो जाएगी, यह देश बौद्ध में बनते देर नहीं लगेगा। लेकिन सत्ता होनी चाहिए। यदि सत्ता नहीं आई तो जितनी चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, कुछ होने वाला नहीं।